Good morning, students. How are you? Very good. I hope all are fine and good. At this time, we are just taking your classes online, and I am just teaching English grammar because बहुत जनरल सी चीज़ है और आप लोग इसे आराम से पढ़ सकते हैं। घर पे अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो में हम लोग जो बेटा आप लोगों को समझा रहे हैं तो आप उन्हें समझ कर पढ़ने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल हम इसे वापस रिवाइज भी करेंगे, लेकिन अगर आप इन्हें ध्यान से पढ़कर ये नहीं समझेंगे तो ये आप लोगों के लिए भी बहुत अच्छी चीज है। तो आज मैं छोटी क्लासेस क्लास 3, 4, 5 के लिए जो लेक्चर दे रही हूँ उस टॉपिक का नेम है नाउन। बहुत जनरल सा सामान्य सा टॉपिक है नाउन। नाउन क्या होता है? नाउन का हिंदी में जैसे कि आप लोग जानते हैं, नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? नाउन को हिंदी में संज्ञा कहते हैं। संज्ञा आप लोग फर्स्ट क्लास से पढ़ते हैं, किसे कहते हैं तो हिंदी में सब बच्चे बड़े आसानी से इस चीज को बता देते हैं। लेकिन जब इसी चीज को हम इंग्लिश में पढ़ते हैं, क्योंकि ये बहुत कॉमन सी चीज है, संज्ञा कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, तो बस इसका थोड़ा सा कुछ काम है। जो चीजें हमको कंफर्म पता होनी चाहिए उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो जैसे कि हम सबसे पहले बात करेंगे, तो हम पहले क्या बात करते हैं? हम जैसे मैंने कहा राम है। राम कौन है? राम एक व्यक्ति है और इंग्लिश में अगर हम बात करें तो इसे क्या कहेंगे? व्यक्ति को इंग्लिश में कहा जाता है पर्सन। क्या कहा जाता है? पर्सन कहा जाता है। टेबल, कुर्सी, जो सामान चीजें होती हैं, वस्तु होती हैं, उन्हें कहा जाता है थिंग। क्या कहा जाता है? थिंग कहा जाता है। ठीक है, तो आपको कहने का मतलब, जैसे हम जब क्लासेस में बार-बार पढ़ा रहे होते हैं तो हम बार-बार एक सब्जेक्ट बोलते हैं, सब्जेक्ट नाउन बोलते हैं, सिंगुलर नाउन बोलते हैं या प्लूरल नाउन बोलते हैं, तो उसमें बहुत सारे नाम लिए जाते हैं। चीजों के नाम होते हैं, वस्तुओं के नाम होते हैं, जानवरों के नाम, व्यक्तियों के नाम होते हैं। तो ये जो बार-बार हम नाम पढ़ रहे हैं, ये नाम होते क्या है? ये सब चीजें जो नाम होती हैं, विशेष होते हैं, वो सब चीजें हमारे नाउन के अंदर आती है। तो आज जो हम अब शुरू करते हैं, तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे और आप लोग भी इसे नोट करिए। तो हम क्या लिखेंगे? द नेम ऑफ अ पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग्स। पर्सन, प्लेस, पर्सन्स। आप एक से ज्यादा व्यक्तियों की भी इसके अंदर बात करते हैं तो हम सब पे कैसे लगा सकते हैं? पर्सन्स, एनिमल्स, प्लेसेस और थिंग्स। द नेम ऑफ अ पर्सन्स, एनिमल्स, प्लेसेस और थिंग्स आर कॉल्ड नाउन। ये बिल्कुल इसकी सिंपल सी जिसे हम कहते हैं, द सिंपल डेफिनेशन ऑफ अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन्स, एनिमल्स, प्लेस और थिंग्स आर कॉल्ड नाउन। संख्या क्या कहलाती है? जो हमें किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान या फिर किसी वस्तु का बोध कराते हैं, वो सभी नाम संज्ञा कहलाते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, हम इन सब का एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने पर्सन की बात करी, तो पर्सन कौन हो गया? राम इज अ पर्सन। राम एक व्यक्ति का नाम है। एनिमल के अंदर हम लिखना चाहेंगे तो हम लिख सकते हैं लायन। प्लेस के अंदर अगर हम लिखना चाहेंगे तो हम लिख सकते हैं स्कूल। और लास्ट हमारे जो थिंग है, थिंग में क्या आ जाता है? वुड आ सकती है, लकड़ी, टेबल, कुर्सी, जो भी आ सकती है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर टेबल। तो एटसेट्रा, यानी कि इसके अंदर और भी एग्जांपल्स हम लिख सकते हैं। तो राम मैंने कहा, तो राम इज अ पर्सन। राम कौन है यहाँ पर? राम इज अ पर्सन। लायन इज एन एनिमल। लायन इज एन एनिमल। स्कूल इज अ प्लेस, जगह का नाम है। विद्यालय आप लोग आते हैं, स्कूल जाते हैं, तो स्कूल क्या होता है? स्कूल एक विद्यालय, एक जगह का नाम है। टेबल एक वस्तु है, थिंग है। टेबल एक वस्तु है, एक थिंग है और कुछ नहीं है। तो ये एक जनरल सा इंट्रोडक्शन होता है जिसे हम लोग नाउन कहते हैं। तो एक बार इसे नोट करिए। द नेम ऑफ अ पर्सन्स, एनिमल्स, प्लेसेस और थिंग्स आर कॉल्ड नाउन। तो
तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसका एक एग्जांपल हमने लिख दिया है। एक बार फिर से इसके एग्जांपल्स में जैसे अगर हम समझना चाहें तो हम फिर से लिखते हैं पर्सन। पर्सन्स कौन कौन से होते हैं? पर्सन आर रमेश, इसमें लड़के हो चाहे लड़कियां हो, कोई भी हो सकता है, गीता। आगे आपको किसी व्यक्ति विशेष का जो नाम होता है वो इस पर्सन्स के अंदर आता है। नंबर 2, एनिमल्स। एनिमल्स, अब एनिमल्स क्या होते हैं? एनिमल्स के अंदर जानवरों के नाम बताए जाते हैं, जैसे मैंने कहा टाइगर या फिर मैंने कहा कैट। तो इससे आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। तीसरा चीज जो मैंने कही, प्लेस। प्लेस के अंदर जगहों के नाम आते हैं, जैसे हॉस्पिटल, या जैसे अभी हमने स्कूल पढ़ा था तो आप अपने घर के बारे में बात कर सकते हैं या कहीं और जगह की बात कर सकते हैं। प्लेस है आगरा, आप आगरा घूमने जाते हैं, शहर का नाम है, ठीक है। और लास्ट जो है उसके अंदर एनिमल, प्लेस और थिंग। अब क्या आएगा इसमें? थिंग है। थिंग में क्या होता है? थिंग में सामान, वस्तुएं होती हैं, चीजें होती हैं, जैसे मैंने कहा वुड, वुड यानी लकड़ी और पेपर। आपको अच्छे से समझ आ गया होगा बिना एग्जांपल से। अब आप लोग इसमें कोई गलती नहीं करेंगे और बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है। अभी एक बार फिर से दोहराएंगे। रिपीट फ्रॉम विद मी, द नेम ऑफ अ पर्सन्स, प्लेस, एनिमल्स और थिंग्स आर कॉल्ड नाउन। क्या कहलाता है? नाउन यानी संज्ञा कहलाता है। फॉर एन एग्जांपल, राम इज अ पर्सन, lion is an animal, school is place and last table is a thing। ये बहुत सिंपल से इसके नेम है। तो आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गया? इन्हें नोट कर लीजिए। वेरी गुड। अब हम अभी तक तो ये चीज यहाँ तक पढ़ते रहे हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू योर कोर्स अब हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे और इसके टाइप्स के साथ में उनको एग्जांपल के साथ में वो क्या-क्या होते हैं, ये सब चीजें हम डिटेल में एक-एक करके पढ़ेंगे। आप लोगों ने हिंदी में पढ़ा है संख्या मुख्यतः 5 प्रकार की होती है। क्या आप में से कोई इनके नाम जानता है? इज देयर एनीबॉडी नो द नेम? कौन बताएगा? इसी तरह से हाँ, आप में से कोई बताना चाहता है? यस, वेरी गुड। इसी तरह से बेटा हम जब इसे इंग्लिश में पढ़ते हैं तो इंग्लिश में भी इनके 5 पार्ट्स में ही नाउन को हम डिवाइड कर देते हैं। तो अब वो 5 प्रकार काइंड ऑफ नाउन्स जो होते हैं, अब हम उनको एक-एक करके पढ़ेंगे। वो क्या होते हैं? जैसे मैंने कहा काइंड्स ऑफ नाउन्स। अभी काइंड्स ऑफ नाउन क्या है? संख्या के प्रकार है। मुख्यतः है, मैंने फिर कहा जैसे आप हिंदी में पढ़ते हैं बिल्कुल सेम वही चीज इंग्लिश में है। एक-एक को लिखकर मैं आपको बता रही हूँ, देखिए जरा ध्यान से। फर्स्ट होता है, फर्स्ट क्या होता है? प्रॉपर नाउन, ठीक है। सेकेंड वन इज कॉमन नाउन। थर्ड वन इज कलेक्टिव नाउन। ये बहुत आसान है याद करना। देखिए आप जैसे इंग्लिश में अभी मैं आपको इनका मीनिंग और सब समझाती हूँ, आप इनको समझेंगे तो ये बहुत आसानी से आपको याद हो जाएंगे। सेकेंड, थर्ड इज फोर्थ इज मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन, आप अगर इन्हें हिंदी में मीनिंग इनके समझ जाएंगे, इनके अर्थ समझ जाते हैं तो आप इनको कभी भी गलत नहीं करेंगे। एंड द लास्ट वन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन सी नाउन होती है? एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब देखिए बहुत सिंपल सा है, हम पहले इनका हिंदी अर्थ समझ लेते हैं। आप जब हिंदी अर्थ समझते हैं तो हिंदी में प्रॉपर यानी विशेष, प्रॉपर यानी जिसकी विशेष बात करी जाती है वो विशेषता बताते हैं।
सकते हैं, इसे क्या कह सकते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। आप इन्हें लिखते जाइए और नोट करेंगे तो अच्छे से नोट करिएगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, इसमें किसी भी व्यक्ति की विशेष की बात की जाती है। नंबर सेकेंड इज कॉमन नाउन। कॉमन यानी कि जो बिल्कुल सामान्य है, बहुत सारे हैं। यहाँ पर लड़के, जैसे मैंने कहा लड़के की छात्र है, छात्र में कौन कौन आते हैं, छात्र में लड़कियां भी आती हैं और लड़के भी आते हैं, जिन्हें हम छात्र और छात्राएं कहकर बोलते हैं। तो कॉमन नाउन जो होती है उसे हिंदी में जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें लड़के तो सभी हैं, लेकिन राम एक लड़का है, श्याम भी एक लड़का है, मोहन भी एक लड़का है। तो इस तरह से हम नाम लेकर जब बोलते हैं तो वो प्रॉपर हो जाता है। और जब एक समूह में बात करते हैं, इकट्ठा बात करते हैं, तो उनकी जाति बताई जाती है, जो कि कॉमन नाउन में आती है। नंबर थर्ड इज कलेक्टिव। कलेक्टिव के अंदर अगर हम इसको पार्ट करें तो आप देखेंगे यहाँ वर्ड लिखा है कलेक्ट। कलेक्ट यानी इकट्ठा करना, इकट्ठा करना। अगर हम कलेक्ट की बात करते हैं, कलेक्टिव, तो इसे हम कहते हैं समूह वाचक संज्ञा। किसी समूह की बात करी जाती है, जैसे फूलों का गुच्छा, सोल्जर्स ऑफ, इंग्लिश में अगर कहें द स्कूल ऑफ फिश होता है। अगर हम मछली के उसको झुंड नहीं कहेंगे, मछलियां अगर एक जगह इकट्ठी हो जाती हैं तो उसे इंग्लिश में झुंड नहीं कहेंगे, और उसे क्या कहेंगे, अ फिश ऑफ स्कूल होता है। क्या होता है, अ फिश ऑफ स्कूल होता है। इसी तरह से अ हर्ड ऑफ कैटल होता है, यानी जानवरों का झुंड होता है। ठीक है, तो आप छोटे-छोटे कुछ बातें जो हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, कलेक्शन, जिसमें हम इकट्ठा कर लेते हैं, समूह बना लेते हैं, उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। चौथा है मटेरियल। मटेरियल आप जानते हैं कि मटेरियल क्या होती है, कोई वस्तु होती है, कोई सामान की बात हो रही होती है, उसके बारे में जब हम बात करते हैं तो वो मटेरियल नाउन कहलाता है। मटेरियल में हम इसको क्या कहते हैं, हम इसे हिंदी में जो पढ़ते हैं तो इसे कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या कहेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा। इसमें जितने भी द्रव्य एलिमेंट्स आते हैं, तत्व आते हैं, वस्तुएं आती हैं, वो किसी न किसी चीज से निर्मित है। जैसे मैंने कहा बटर एंड चीज, बटर और चीज किससे मिलकर बना होता है, और बटर और चीज मिल्क से बना होता है। इसी तरह से अगर मैं टेबल चेयर की बात करूं तो वो किससे बनती है, वो लकड़ी से बनती है या आयरन से बनता है। तो आयरन इन चीजों का मेन पार्ट है, और लकड़ी जो है, वुड जो है, वो एक मेन पार्ट है जिससे हम फर्नीचर बनाते हैं। लास्ट वाला जो आता है वो इसमें आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट, अब ये थोड़ा सा आपको बोलने में अजीब लगेगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हम पहले एब पढ़ेंगे। हमने क्या पढ़ा, ए बी, एब पढ़ा, एस टी आर ए सी टी, ट्रैक, एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट में क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर हम भावों की बात करते हैं। कोई भी हंसी मजाक, उसका हंसना, बोलना, कहना, कोई भी एक्सप्रेशन देना, है ना, तो उसको क्या कहेंगे, भाववाचक संज्ञा। क्या कहेंगे हम इसे, भाववाचक संज्ञा कहेंगे। तो यहाँ तक अब इनके अर्थ आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। हिंदी में पढ़ते आए हैं, लेकिन इंग्लिश में आपको दिक्कत नहीं होगी, है ना। ठीक है, तो प्लीज आप इसे नोट करिए। मैं फिर से एक बार बोलती हूँ, फर्स्ट इज प्रॉपर नाउन, सेकंड इज कॉमन नाउन, थर्ड इज कलेक्टिव नाउन, फोर्थ इज मटेरियल नाउन, फाइव इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब मैं इनका एक एक का डिफाइन आपको बताने वाली हूँ, और इनके एक एक करके हम एग्जांपल्स के साथ में इन्हें पढ़ेंगे। यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मैं इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ा रही हूँ आप लोगों को, फिर मैं आप लोगों को एक एक्सरसाइज आपके ग्रुप पे आपको होमवर्क में दूंगी, तो आप लोग उसे इनके ही माध्यम से, जो हमने नोट्स लिखे हैं, इनको पढ़कर ही आप आराम से अपना होमवर्क कर सकते हैं। अब हम सबसे पहले बात करेंगे प्रॉपर नाउन की। प्रॉपर नाउन यानी कि
व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसमें मैंने जैसे कि आपको बताया था पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस और थिंग्स की बात करी जाती है तो हम डिफाइन में भी इसको ऐसे ही लिखेंगे द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर यानी पर्टिकुलर का मतलब क्या हो जाता है विशेष, जिस विशेष व्यक्ति की बात करी जाती है पर्टिकुलर, द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन प्लेस और एनिमल आर कॉल्ड, अभी क्या कहलाती है ये प्रॉपर नाउन कहलाती है, आर कॉल्ड प्रॉपर नाउन। तो यहाँ अब आपको इसकी डेफिनेशन में मैंने आपको बता दी, जो चीज मैंने बोली वही चीज मैंने लिखी। द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन प्लेस एनिमल और थिंग, ठीक है, किसी व्यक्ति विशेष की बात होती है, किसी विशेष स्थान की बात होती है, किसी एनिमल की भी बात होती है, वो विशेष होती है। तो इसके अंदर हम सारी चीजें एनिमल और थिंग भी हो सकता है, प्लेस एनिमल और थिंग, यहाँ हम थिंग भी लिख सकते हैं, प्लेस थिंग और एनिमल, ठीक है। अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब हम इनके एक एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने कहा कपिल देव, अभी कपिल देव कौन है, क्रिकेटर है, आप सब जानते हैं बहुत सारे क्रिकेटर्स होते हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, वो सब क्रिकेटर कहलाते हैं। तो उनमें से एक व्यक्ति की बात करी गई है, कपिल देव की बात करी गई है, उन्होंने बहुत सारे सिक्स बनाए, इसलिए उनका नाम प्रसिद्ध हो गया। एक पर्टिकुलर क्रिकेटर की बात कर रही हूं कि कपिल देव बहुत अच्छा सिक्स लगाते हैं, तो हमने यहाँ किसका नाम लिखा, कपिल देव। एंड कपिल देव कौन है, कपिल देव यहाँ पर एक पर्टिकुलर पर्सन है। इसी तरह से प्लेस की बात करी जाएगी तो हम प्लेस में लिखते हैं आगरा। अभी आगरा क्या है, आगरा इज अ नेम, जगह का नाम है, तो वहां पर हम पर्टिकुलर बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं यूपी में जाइए और वहां जाइए, ऐसे करिए वैसे करिए, तो इससे अच्छा ये है कि हम कह देंगे उस पर्टिकुलर प्लेस पे अगर आप जाओगे तो आपको ये चीज मिल जाती है। शॉप के लिए मेडिसिन लेने के लिए हमें मेडिकल शॉप पे ही जाना पड़ता है, ना कि हम ग्रोसरी आइटम की शॉप्स पे जाते हैं। आइए आप लोगों को बात समझ में। थिंग पे अगर हम लेंगे तो जैसे मैं किसी ट्रेन का नेम लिखूं, द राजधानी एक्सप्रेस। अब ये क्या है, बहुत सारी ट्रेन के नाम आप लोगों ने सुने हुए, तो यहाँ पर राजधानी एक्सप्रेस जो है वो एक पर्टिकुलर ट्रेन का नाम है जो यहाँ से लेके दिल्ली तक ही जाती है, जयपुर टू दिल्ली ही जा रही है, हम लोगों को पता है। तो हम इस पर्टिकुलर ट्रेन का नेम लेकर इसे आगे पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर किसी नाम की विशेषता बता दी, लायन इज द किंग ऑफ जंगल। अब लायन की विशेषता यही है कि लायन जंगल का राजा है, तो लायन के बारे में बताया। इसी तरह से हम किसी भी चीज की प्रॉपर यानी व्यक्ति की उसका स्पेशल इंडिकेशन देके उसका नाम लेकर हम ये बता सकते हैं कि ये एक प्रॉपर नाउन है। व्यक्ति विशेष की जब बात करी जाती है तो उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। अब हम सेकंड वाला बात करते हैं। सेकंड वाला जो था वो क्या है, बोलिए सभी। सेकंड वाले का जो नाम है, हमने अभी 5 प्रकारों के नाम जो पढ़े, तो उसमें से जो सेकंड नंबर का आता है प्रॉपर नाउन के बाद में, वो आता है कॉमन नाउन। क्या आता है, कॉमन नाउन आता है, ठीक है। कॉमन नाउन, द कॉमन नेम ऑफ एवरी मेंबर, नंबर 2। कॉमन नाउन अभी मैंने आपको बताया था, इसका जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है जातिवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं, जाति, इसमें जाति की बात करी जाती है, जातिवाचक संज्ञा। अब इसकी अगर हम डेफिनेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, द कॉमन नेम ऑफ द
common name of every member of किसका of a क्लास और काइंड। अभी क्लास और काइंड क्या है आप सोच रहे होंगे। द कॉमन नेम ऑफ एवरी मेंबर ऑफ अ क्लास और काइंड इज कॉल्ड कॉमन नाउन। अब मैं इनके एग्जांपल्स अगर लेती हूं तो एक ही एग्जांपल हम लेते हैं कॉमन, देखिए क्या होता है। अभी मैंने कहा कार, बस, तो ये कॉमन है। साइकिल, अब ये सब क्या है आप देख रहे हैं, कार है, बस है, तो अगर हम इनको कॉमन नेम में पढ़ते हैं तो इनका कॉमन जो नेम हो जाता है हम इन्हें क्या कहते हैं, व्हीकल कहते हैं या फिर ट्रांसपोर्ट कहते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, ट्रांसपोर्ट। ये ट्रांसपोर्ट के थिंग्स हैं, सामान है, चीजें हैं जो आपको पता है। इसी तरह से जैसे मैं आगे बात करूं, जैसे द गंगा या फिर द यमुना। अब ये यमुना और गंगा कौन है, आप जानते हैं नदियों के नाम है, तो हम इनको अगर कॉमन नाम में बात करते हैं तो ये रिवर्स है, दीज आर रिवर्स, तो ये नदियों के नाम है। तो इस तरह से हमने इनकी विशेष जाति बताई ट्रांसपोर्ट के रूप में, इनकी विशेष जाति बताई रिवर्स यानी नदियों के रूप में। समूह इकट्ठा होकर बता दें, इनकी जाति बताई, सीता, गीता, रीता, मीता, ये जो नाम है ये कौन होते हैं, ये सब लड़कियों के नाम है। तो इनकी एक विशेष जाति क्या बन गई, लड़कियां। लड़की जो है यहाँ पर एक जाति को डिनोट कर रही है, बता रही है कि ये एक जाति है। अब इसका जो थर्ड वाला पॉइंट है उसे शुरू करते हैं, नोट करिए इसे फटाफट से। हाँ, अभी बहुत आसान है, अगर आप इन्हें पढ़कर समझ लेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। अब हम इसमें जो तीसरा पॉइंट था उसे पढ़ते हैं। तीसरा वाला क्या है, कलेक्टिव नाउन। थर्ड इज कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव में मैंने कहा इकट्ठा करना, समूह में अगर हम किसी इकट्ठी चीज की बात करते हैं तो उसे हम समूहवाचक संज्ञा और इंग्लिश में उसे कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। द नेम ऑफ अ थर्ड नंबर इज कलेक्टिव नाउन। हिंदी में समूह वाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। द नेम ऑफ अ ग्रुप ऑफ अ पर्सन, द नेम ऑफ a group of a person, व्यक्तियों का, persons और things, हम क्या लिख सकते हैं, persons और things या फिर जो भी एनिमल्स वगैरह हैं। the name of a group of a person, अगर उसे समूह की बात करते हैं, things are called कलेक्टिव नाउन। आगे आप लोगों को यहाँ तक बात समझ में बहुत आसान है, आप इनकी अगर हिंदी समझते जा रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। द नेम ऑफ अ ग्रुप ऑफ अ पर्सन, व्यक्तियों का समूह हो, चीजों का समूह हो, चाहे जानवरों का समूह हो, आप इन सबको किस में पढ़ते हैं, यहाँ पर आप चाहें तो एनिमल भी लिख सकते हैं। ठीक है, एनिमल्स और थिंग्स आर कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। तो अब इनका एक एक एग्जांपल लीजिए फटाफट से। हम इसका एग्जांपल लेते हैं, a pair of shoes, a pair of shoes। आगे आपको यहाँ तक बात समझ में, the army,
an army of soldiers, an army of soldiers। अब जो ये soldiers होते हैं इनके अंदर क्या होता है, SOLDIERS, soldiers। अब जो ये soldiers है कौन होते हैं यहाँ पर, ये सैनिक है। इसी तरह से a bunch of flower, the bunch of flower, क्या पढ़ेंगे, the bunch of flowers, बहुत सारे गुच्छे हैं, गुच्छों को क्या कहते हैं, bunch, army, bunch। तो ये जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं ये सभी कलेक्टिव नाउन को इंडिकेशन देते हैं। तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, प्लीज इसे नोट कर लीजिए। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं और इसका फोर्थ वाला जो पॉइंट है उसे करेंगे, एंड दैट इज मटेरियल नाउन। कौन सा नाउन कहलाता है, मटेरियल नाउन कहलाता है। क्या कहलाएगा बेटा, मटेरियल, दैट इज मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन को क्या कहते हैं हिंदी में, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या कहेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। अभी आप लोगों को बात समझ में, तो अब हम इसके बारे में लिखेंगे। मटेरियल में क्या क्या चीजें आती है, वो सभी द्रव्य आते हैं जिनसे कोई चीज मिलकर बनी होती है। कोई ना कोई धातु जो होती है, एलिमेंट जो होता है, तत्व होता है, वो किसी न किसी चीज से बना होता है। तो इसके अंदर द नेम ऑफ अ मटेरियल which the name of a material, वो वस्तु या चीज का नाम लिखा होता है of which, of which, sorry, which a thing is made of, जिससे वो वस्तु बनी है। The name of a material, उस चीज का नाम, उस द्रव्य का नाम, which a thing is made of, जिससे वो बनी होती है, उसका यहाँ नाम लिखा जाता thing is made of। So example is, अभी आप बात करें, first is, यहाँ पे मैंने एक द्रव्य की बात करी है, मिल्क। अब मिल्क से हमें क्या क्या चीजें मिलती हैं, मिल्क से हमें बटर एंड चीज मिलता है, कर्ड बनाते हैं, दही बना लेते हैं उससे। तो लेकिन जो मेन तत्व है वो कौन सा है, द मेन मटेरियल इज मिल्क, दूध है। दूध से हमें बटर, चीज, कर्ड या स्वीट्स बनके तैयार मिलती है। दूसरी चीज, जैसे मैंने अभी आपको कहा था, वुड। अब वुड से क्या मिलकर वुड से क्या बनता है, चेयर बनती है और टेबल बनता है, ड्रॉर्स बनती हैं। इस तरह से आप कोई भी नाम इसके अंदर कॉमन रूप में लिख सकते हैं। और अगर हम दूसरे एग्जांपल्स की बात करें तो इसमें आयरन, ऑयल भी आ सकते हैं, लिक्विड्स भी आते हैं, सॉलिड्स भी आते हैं। ये सब मटेरियल नाउन के एग्जांपल्स होते हैं। गोल्ड होता है, सिल्वर होता है, ये सब चीजें भी किसमें आएंगी, गोल्ड, सिल्वर, सोने चांदी की चीजें भी, जो भी चीजें हैं, एलिमेंट है, जो किसी चीज से मिलकर बने होते हैं, वो सब मटेरियल नाउन के अंतर्गत आते हैं। तो ये हमारे फोर काइंड्स ऑफ नाउन हो चुके हैं। अब इसका एक लास्ट पॉइंट बचा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे हम इंग्लिश में, हिंदी में भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा में क्या पढ़ते हैं, किसी भी भाव को जो कोई प्रकट करता है, उसके चेहरे पे, जैसे आज सीता बहुत खुश है, तो खुशी उसके चेहरे पर दिखाई दे रही है हमें, तो आप समझ जाएंगे कि बच्चा आज बहुत खुश है। अगर किसी की मम्मी ने किसी बच्चे की पिटाई कर दी है, तो उसका चेहरा कैसे हो जाएगा, उसका चेहरा कैसा होगा दिखने में, उसका चेहरा बड़ा उदास दिखाई देगा। तो हम इस वाले लास्ट वाले को पढ़ते हैं, द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लास्ट है एब्स्ट्रैक्ट
नाउन। इसे हिंदी में हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन लिखें तो लिखिए इट इज द नेम ऑफ, क्या लिखेंगे? इट इज द नेम ऑफ, किस किस का नाम होता है? नेम ऑफ अ क्वालिटी, दूसरा एन एक्शन और अ स्टेट। अभी थोड़ा सा आप लोगों को पढ़ने में बड़ा अजीब लग रहा है, पर यह है बहुत आसान। आप इनकी मीनिंग समझिए। देखिए, एन एक्शन क्या होता है? कोई कार्य कर रहा होता है, तो लिख रहा है, चल रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, हंस रहा है, गा रहा है, चिल्ला रहा है, चीख रहा है, तो आप इसके अंदर क्या बता देंगे? वो एक्शन कर रहा है। ठीक है, यहाँ एक वर्ड लिखा है क्वालिटी, इसके अंदर कुछ विशेषता होती है। श्याम बहुत ईमानदार बालक है, तो श्याम में क्या क्वालिटी हो गई? वो ईमानदार है। सीता हमेशा सच बोलती है, तो सीता ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, तो ये जो ट्रूथ है यहाँ पर ये इसकी क्वालिटी है। ठीक है, इसी तरह से लास्ट है स्टेट का मतलब होता है स्थिति। वो अभी की कौन सी स्थिति में है, ये चीज बताता है कि वो बैठा है, उठा है, बचपन है, बुढ़ापा है, ये चीज किसमें आती है? उसकी स्टेट में आती है। ये पर्सन की चीजें हैं, ये भाव है जो हमारे को इंग्लिश में एज अ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट के रूप में आते हैं। तो हम इनके एक एक एग्जांपल देखते हैं, यहाँ लिखते हैं। फर्स्ट इज क्वालिटी। अभी मैंने बताया क्वालिटी के अंदर कौन कौन आएगा? क्वालिटी में उसकी ऑनेस्टी, ट्रूथ, सच्चाई, ईमानदारी, ऑनेस्ट, वो सच्चा है, वो ईमानदार है। तो ये जो क्वालिटी है ये उसकी विशेषता है, क्वालिटी बता रहा है। एक्शन में क्या आएगा? एक्शन के अंदर किसी को, मैं अपनी छोटी बहन से बहुत प्यार करती हूँ, आई लव, है ना? तो प्यार करना क्या हो गया? लव इसके अंदर आता है। हंसना, गाना, रोना, क्राई, ये एक्शन है। लाफ, LAUGH, लाफ। अभी लाफ क्या है? हंसना है। क्राई क्या है? रोना है। वीपिंग करना, सुबकना, लव करना, प्यार करना, नफरत करना, हेट करना। ठीक है, तो आप लोग अभी दिक्कत नहीं होगी। स्टेट के अंदर लास्ट में एग्जांपल हम ले रहे हैं, दैट इज स्टेट। स्टेट में क्या होता है? हैप्पीनेस। आज वो बहुत खुश दिखाई दे रहा है, हैप्पीनेस। लास्ट सेकंड, और दूसरा क्या होता है? चाइल्डहुड। चाइल्ड यानी बच्चा, छोटे बच्चे जो होते हैं उनको चाइल्ड कहा जाता है, और उसके साथ अगर वुड प्लस कर देते हैं तो उसे बचपन कहा जाता है। हम अपने बचपन में गुड्डे गुड़ियों से खेलते हैं, तो ये बचपन का वर्ड है, इसे इंग्लिश में चाइल्डहुड कहते हैं। सो दैट्स ऑल टुडे वी आर लर्न अबाउट नाउन। फिर से एक बार फटाफट से इसे रिवाइज कर लेते हैं, एंड द रिवीजन, इसका होमवर्क मैं आपको दे दूं, पहुंचा देंगे आप लोगों को। सो प्लीज आप इसे नोट करके इसे अच्छे से पढ़ लीजिए, इसे लर्न भी करिए, और अगर आप इतने आसान तरीके से इसे पढ़कर लर्न कर लेंगे तो आप इसमें कभी कोई गलती नहीं करेंगे। इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है मैं आप लोगों को होमवर्क में दे रही हूँ, तो आप इन्हें पढ़कर कर लीजिएगा। तो रिवीजन में हम जो कह रहे हैं वो फटाफट से करते हैं। व्हाट इज द नाउन? नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग that known is noun। ये नाउन होता है। संज्ञा शब्दों में जिसकी बात करी जाती है, बोध करा जाता है, जिसमें किसी व्यक्ति विशेष की बात करी जाती है, तो उसे हम नाउन कहते हैं। अब मैंने कहा नाउन के कितने काइंड्स होते हैं, तो आप कभी नहीं भूलोगे, जैसे आप हिंदी में पढ़ते हो 5 प्रकार। तो यहाँ पर भी हमने कितने टाइप्स पढ़ लिए इसके? We also learned about 5 type of kinds of nouns। And first is, सबसे पहला जो पढ़ा था वो क्या था? प्रॉपर नाउन। किसी व्यक्ति की, वस्तु की, स्थान की, किसी भी चीज की विशेष तौर पे बात करी जाती है तो उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। सेकंड वन इज कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा, जिसमें किसी भी व्यक्ति की जाति की बात करी, विशेष जाति की बात करी जाती है, समूह झुंड की जाति बताई जाती है। लड़का है तो लड़कों के नाम आएंगे, कोई और लड़की है तो उसमें लड़कियों के नाम आएंगे। तो ये चीज हमें कॉमन नाउन में बताई जाती है। थर्ड हमने पढ़ा था कलेक्टिव नाउन, यानी समूह
बात करी जाती है। कलेक्टिव, जैसा मैंने आपको बताया, द वर्ड कलेक्टिव डिनोट्स एकत्र करना, इकट्ठा करना, झुंड की बात करी जाती है। व्यक्तियों का समूह होता है, कभी व्यक्तियों का झुंड नहीं होता। जानवरों का झुंड होता है, जानवरों का कभी समूह नहीं होता। तो एक पर्टिकुलर एग्जांपल्स हम लोग आपको लिख के देंगे, तो उन्हें आप लिखें और उन्हें अच्छे से लर्न करें। फोर्थ वन इज, जो हमने चौथा पढ़ा था, दैट इज मटेरियल नाउन, यानी द्रव्यवाचक संख्या, जिसमें कोई भी सामान किसी चीज से मिलकर बना होता है उसे हम द्रव्यवाचक या मटेरियल नाउन कहते हैं। इसमें हमने मिल्क, आयरन, गोल्ड, ये सब चीजें पढ़ी। एंड द लास्ट वन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? भाववाचक संज्ञा, जिसमें किसी एक्शन का, किसी क्वालिटी या किसी की स्टेट की बात की जाती है, that is known as abstract noun. These are the example of quality, action and state. So all today the class is completed from my side. You noted and just learn it. Thank you.